आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच जंग जो है वो चौथे दिन भी जारी है, जहां रूस ने भारी नुकसान यूक्रेन को पहुंचा दिया है तो यूक्रेन भी पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां दिग्गजों का हाथ यूक्रेन के सर पर दिखाई देता था, अब उन लोगों ने धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिया है। सिर्फ निंदा और सहानुभूति का काम किया जा रहा है कि रूस को यह कर देंगे, रूस को हम वो कर देंगे, पर असल में कुछ होता हुआ जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। रूस के इस हमले के बाद जो है चौतरफा रशिया को घेरने की तैयारी अमेरिका द्वारा जारी है। तो अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रशिया से लोहा लेने की कोशिश की, पर अब अमेरिका जो है ये कहता हुआ दिखाई दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि आपके लिए हम गाड़ी भेज देते हैं, आप यूक्रेन छोड़ दीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी खुले तौर पर यह कह दिया अमेरिका को कि हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है, हमें हथियारों की जरूरत है। अगर हथियार आप दे सकते हैं तो दीजिए, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करने वाला। इस बीच सिर्फ सहानुभूति और निंदा का खेल जारी है, पर तुर्की ने इंसानियत यूक्रेन के साथ निभाना लाजमी समझा है और तुर्की ने पहला कदम उठा लिया है रूस के खिलाफ, जिस पर रूस बुरी तरीके से भड़का हुआ है। क्योंकि एक अपील यूक्रेन की तरफ से की गई थी कि साहब आप अपने जल रास्ते से जो रूसी सेना हमारी तरफ बढ़ रहे हैं उसे बंद कर दीजिए। कल तुर्की ने यह कहा कि हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग के जरिए जो फैसला लिया जाएगा उसी के बाद हम कदम उठाएंगे। पर अभी तुर्की ने रशिया के जो सैनिक यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे जल स्तर पर, उस रास्ते को बंद कर दिया है। एक बड़ी इंसानियत निभाने का काम तुर्की की तरफ से किया गया है। किस तरीके से ये कदम उठाए गए हैं और तुर्की अब एक्शन मूड में खासतौर पर रूस यूक्रेन के मामले पर नजर आ रहा है। क्या कदम तुर्की की तरफ से उठाए गए, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच चौथे रोज भी जोर व शोर से लड़ाई जारी है। रूसी हमलों के नतीजे में यूक्रेन में खतरनाक हद तक इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। इस लड़ाई की वजह से यूक्रेन में सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। इसी बीच तुर्की के रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक काला सागर में तुर्की ने रूसी युद्धपोतों का रास्ता रोक दिया है। इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्डीमीर जेलेंस्की ने तुर्की का धन्यवाद किया है। इस पर उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और फौज के साथ ही इंसानी इमदाद के लिए आभार जताया है। जहां निंदा और खास तौर पर कदम उठाएंगे का जिक्र किया जा रहा है, उस दौरान तुर्की ने इंसानियत निभाने का काम यूक्रेन की तरफ से किया गया है। जहां अपील यूक्रेन की तरफ से की गई थी तो उस अपील को निराशा में बदलने की कोशिश यूक्रेन के नहीं की, इमदाद भी पहुंचाने की मदद की है यूक्रेन को। जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा, आई थिंक माई फ्रेंड मिस्टर प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन and the people of for their strong support the ban on the passage of warships to the Black Sea and signified militaries humanity support for are extremely important today. The people of will never forget that. हम इंसानियत जो तुर्की ने हमारे साथ निभाई है उसको भूलने वाले हम बिल्कुल नहीं हैं। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग का रविवार का चौथा दिन है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। कीव में जहां तक लोगों की नजर आ रही है, आग धुएं का गुब्बारा ही नजर आ रहा है। रूस हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। इसी बीच
जब जंग की शुरुआत हुई थी तो तुर्की ने नाटो को आड़े हाथ लिया था, जहां रसद तैयब एर्दोगन ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दूसरे दिन तुर्की के राष्ट्रपति रसद तैयब एर्दोगन ने यूक्रेन का समर्थन किया। तुर्की के रूस और यूक्रेन दोनों से ही रिश्ते ठीक रहे हैं और व्यापारिक संबंध भी हैं, लेकिन तुर्की ने कहा है कि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा, नाटो को निर्णायक कदम उठाने होंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने शुक्रवार को कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर नाटो और पश्चिम देशों की प्रतिक्रिया निर्णायक नहीं है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि शुक्रवार को होने वाले नाटो समिट अलायंस की तरफ से एक और अधिक निर्णायक अप्रोच अपनाई जाएगी। नाटो सदस्य तुर्की की सीमा यूक्रेन से लगती है और काले सागर में रूस से लगती है और तुर्की दोनों ही देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तुर्की ने रूस से यूक्रेन पर हमला रोकने को कहा है और यूक्रेन की सीमाएं संप्रभुता का समर्थन किया है। पत्रकारों से एर्दोगन ने कहा कि यूरोप और सभी पश्चिम मानसिकता यूक्रेन मुद्दे पर मजबूत नहीं दिख रहे हैं। वो लगातार यूक्रेन को सलाह दे रहे हैं, सलाह से कुछ नहीं होगा। अगर आप कदमों की बात करें तो अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जहां साफ तौर पर रसद तैयब एर्दोगन ने कह दिया रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है हम उसमें यूक्रेन को कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, रूस को अगर कोई सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम नागरिकों को बचाने के लिए एक इंसानियत निभा सकते हैं। वही इंसानियत तमाम देशों को निभाने की जरूरत है। निंदा से या कदम उठाएंगे वाले जुमलों से बात अब नहीं बनने वाली, जिसमें अमेरिका को भी फटकार लगाई और साथ ही साथ नाटो में आ रहे देशों को भी कड़े शब्दों में तुर्की ने फटकार लगाई है। इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी में रूस की घेराबंदी तेज हो गई है। एयर रेड अलर्ट हो रहा है, गांवों की तरफ लोग भाग रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव अब खतरे में है क्योंकि रूसी सैनिकों ने इसकी घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि यहां एक अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें, अगर आवश्यक ना हो तो घर पर ही रहें, साथ ही खिड़कियों से दूर रहें। यूक्रेन ने रूसी हमले को लेकर कहा है कि अब रूसी सेना खतरनाक कदम उठा रही है। दुश्मन रूस ने न्यूक्लियर कचरे पर हमला कर दिया है, हालांकि इससे कोई बड़ा खतरा नहीं है। बता दें कि कीव की सड़कों पर लड़ाई जारी है। रूस ने मिसाइल से कीव पर बमबारी की है। वर्तमान में विनाश की सीमा का आकलन करना संभव नहीं है। तो वहीं जापान ने कहा है कि रूस के खिलाफ और प्रतिबंध लगाने के लिए जापान अपने G7 समकक्षों से कोऑर्डिनेट करेगा। जापान के विदेश मंत्री हयाशी ने रविवार को यह बात कही है कि वही अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और कनाडा ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का दायरा बढ़ाते हुए उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। तो यूक्रेन में लोगों की जान पर बन आई है। दरअसल जंग के चौथे दिन के हालात ऐसे हैं कि यहां रूसी सेना अब कीव में कब्जे की तैयारी कर रही है। खार्किव में सेना घुस चुकी है। ऐसे में कीव दहशत का माहौल है। कीव में खतरे से सायरन गूंज रहे हैं। हालिया बदलकर रूसी फौज घुसने का आशंका जताई गई है, लिहाजा यह भी कहा गया है कि लोग सतर्क करें और यहां लोग जान बचाकर गांवों की ओर भाग रहे हैं। जिसकी ताजा जानकारी मिली है, ये हालात अभी रूस यूक्रेन के बीच हैं, पर इंसानियत का पाठ एक बार फिर से रसद तैयब एर्दोगन ने दुनिया को पढ़ा दिया है। जहां आपको कदम एक उठाने की जरूरत है, वो कदम उठाइए। यूक्रेन में लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।